फ़र्ज़ करें इस डेट्स के हिसाब से बच्चा आपका 28 हफ्ते का है या 32 हफ्ते का है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के हिसाब से वो कम आ रहा है। इसका मतलब है बच्चे में ग्रोथ की इश्यूज़ हैं। क्या ये जो प्रेगनेंसी आपको हुई है ये अपनी सही जगह पर है, यानी यूट्रस के अंदर ही है और ये प्रेगनेंसी किसी ट्यूब में या यूट्रस से बाहर तो नहीं है। वो कौन से अल्ट्रासाउंड है जो इंतहाई ज़रूरी हैं और हमें अपने टाइम पर करवा लेने चाहिए। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड की अहमियत से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड ही है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि माँ के पेट के अंदर जो है वो बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है और बच्चे का पानी पूरा है, आंवल की क्या पोजीशन है। सो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड की मदद से मिलती है। अच्छी बात ये है कि अल्ट्रासाउंड मुकम्मल तौर पर जो है वो सेफ़ है, यानी अगर आप प्रेगनेंसी में बार बार भी अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं तो बच्चे को या माँ को उसका कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हम प्रेगनेंसी में नहीं करवा सकते, जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह है, एक्सरेज हैं, ये हम प्रेगनेंसी में नहीं करवाते। लेकिन अल्ट्रासाउंड वो एक टेस्ट है जो कि बच्चे के और माँ के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, माँ के बारे में भी देता है और एट द सेम टाइम ये बच्चे और माँ दोनों के लिए महफूज भी समझा जाता है। पहले हम बात करेंगे कि ठीक है हम करवा तो बहुत दफ़ा सकते हैं, लेकिन वो कौन से अल्ट्रासाउंड है जो इंतहाई ज़रूरी हैं और हमें अपने टाइम पर करवा लेने चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड जो होता है वो शुरू का दिनों का अल्ट्रासाउंड होता है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड में हमें ये देखना होता है कि क्या ये जो प्रेगनेंसी आपको हुई है ये अपनी सही जगह पर है, यानी यूट्रस के अंदर ही है और ये प्रेगनेंसी किसी ट्यूब में या यूट्रस से बाहर तो नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम देख रहे होते हैं। चूँकि अगर ये प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है तो पेशेंट के लिए ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है। फिर दूसरी बात होती है कि हमने ये चेक करना होता है कि ये जो प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर अब हुई है ये नॉर्मल ग्रो कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इसके लिए एक सेकेंड अल्ट्रासाउंड हम यूजली प्रेगनेंसी के तीसरे या चौथे माह में करवा सकते हैं। इस ये मैं उन अल्ट्रासाउंड की बात करूँ जो कि इंतहाई ज़रूरी है। इसको हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। डेटिंग स्कैन का मतलब होता है कि जो डेट्स आपने हमें बताई हैं अपनी पीरियड्स की, या अगर आपको नहीं याद है वो डेट्स या हमने उनको कंफर्म करना है, तो हमारे जो शुरू के पहले 3 महीने या 4 महीने का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो हमें बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। और जो डेट्स उस वक्त कैलकुलेट कर ली जाती हैं वो फाइनल होती हैं। अगर बाद की अल्ट्रासाउंड में बच्चे के डेट्स के साथ वो अल्ट्रासाउंड की डेट्स मैच नहीं कर रही होती हैं तो हम आपकी इन डेट्स को चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो डेटिंग स्कैन पे डेट्स कैलकुलेट कर दी जाती हैं ये ठीक होती हैं। और अगर बाद में बच्चा, अगर फ़र्ज़ करें इस डेट्स के हिसाब से बच्चा आपका 28 हफ्ते का है या 32 हफ्ते का है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के हिसाब से वो कम आ रहा है, इसका मतलब है बच्चे में ग्रोथ की इश्यूज़ हैं, आप डेट्स चेंज नहीं करते, या अगर वो इससे ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है डायबिटीज़ का इशू हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो हम डेट्स को यहाँ पर डेटिंग स्कैन पर फाइनलाइज कर देते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फर्स्ट शुरू के 3 महीने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई मिसकैरेज हो सकता है, प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है वो भी हमें पता चल जाती हैं, या बहुत कोई मेजर कोई एब्नॉर्मैलिटी हो बच्चे में, जैसे कि हेड नहीं बना होता, वो भी शुरू के 3 महीने में पता लग जाता है। इसके अलावा जो दूसरा अल्ट्रासाउंड जो कि इंतहाई अहम है वो ये है कि इसको कहते हैं एनोमली स्कैन। एनोमली का अल्ट्रासाउंड जो होता है ये हर एक के करने का नहीं होता, ये बात याद रखें कि हर एक के बस की बात नहीं होती। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एनोमली स्कैन नहीं कर सकती, चूँकि मैं एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। अगर मैं अल्ट्रासाउंड कर भी रही होती हूँ तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देख रही होती हूँ कि अच्छा बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, आंवल अपनी जगह पे है, पानी ठीक है, बच्चे की मूवमेंट ठीक है, लेकिन मैं अनोमलीज पे कभी भी कमेंट नहीं करती हूँ, चूँकि मैं एक कह लें कि एक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ या स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं कभी भी अनोमलीज के लिए जो है वो अपने ऊपर रिलाई नहीं करती और हमेशा एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं। रेडियोलॉजिस्ट आपका ये अल्ट्रासाउंड बहुत डिटेल में करता है, वो देखता है कि बच्चे की बनावट ठीक है, फेस ठीक है, उसका उंगलियाँ ठीक हैं और बाकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ होती है जो कि वो एक अच्छी डिटेल अल्ट्रासाउंड के बाद आपको बताते हैं कि अच्छा बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे एक बात और भी याद रखने वाली है कि 5 to 7% एनोमलीज या प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो किसी भी अल्ट्रासाउंड पर डिटेक्ट नहीं होती हैं। तो ऑल्दो कि हम एनोमली स्कैन के बाद बड़े
तसल्ली में आ जाते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर स्टिल ऐसा समटाइम्स होता है कि बच्चे की बर्थ के बाद भी हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का पता चलता है जो कि बच्चे में पैदाइशी तौर पर नुक्स होते हैं, जो उस वक्त डिटेक्ट नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली उसका चांस बहुत कम होता है। जैसे मैंने कहा कि 5 से 7% ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि उस वक्त डिटेक्ट नहीं होती। इसके बाद अगर आप बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं भी करवा सकते तो ठीक है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। जो उसके बाद बहुत ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है जो 3rd ट्राइमेस्टर में एट द एंड किया जाता है। अगर आपके डॉक्टर को लगे, महसूस हो कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो उस हिसाब से नहीं हो रही, तो हो सकता है वो ये अल्ट्रासाउंड पहले भी आपको एडवाइस कर दे। यानी अगर उसको लगे कि पेट के मुआयने के बाद कि बच्चे की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही, या उसको फीटल हार्ट सुनने में मसला महसूस हो रहा हो, या उसको लगे कि बच्चा एबनॉर्मली तौर पर मतलब टेढ़ा है या उल्टा है, तो हो सकता है वो अल्ट्रासाउंड आपको पहले भी जो है वो रिकमेंड करते हैं। जो आखिरी अल्ट्रासाउंड हम आपसे करवा रहे होते हैं उसमें हम देखते हैं कि बच्चे का ब्लड फ्लो ठीक जा रहा है, बच्चे का वेट का पता चल जाता है, बच्चे के गले के कॉर्ड का पता लग जाता है। ये भी हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसमें हम आगे आपकी डिलीवरी को प्लान कर लेते हैं। तो ये बेसिक अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, अहम है, और रिकमेंडेड भी ये है कि एटलीस्ट ये 3 अल्ट्रासाउंड्स आप ज़रूर करवाइए, और इससे ये कि बच्चे की सेहत के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखिए।